हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं सेकंड एपिसोड की, जिसमें इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा कि आप जो भी बुक लिखना चाहते हैं या स्टोरी लिखना चाहते हैं, उसका सब्जेक्ट कैसे चुनें। सब्जेक्ट जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि इसके ऊपर या इसके बेसिस पे ही आपके आगे की मेहनत और आगे के रिजल्ट्स या पूरे इसी पे डिपेंड करते हैं। आप बहुत समय लगाते हैं किसी भी एक स्टोरी को पूरा करने के लिए, इमेजिन करने के लिए, और उसकी सक्सेस या ना सक्सेस पे ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने क्या सब्जेक्ट चुना और उस सब्जेक्ट को आपने कैसे ट्रीटमेंट दिया। तो ये एक मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। और बहुत बार तो मैंने ये देखा है कि लोगों को कि कई बार वो सब्जेक्ट तो बड़े पैशनेटली चूज़ कर लेते हैं, पर जब उसको एक्चुअल में लिखने जाते हैं, मतलब टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो उनको थॉट्स ही नहीं आते हैं। एक लेवल के बाद थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि शायद उस पर उतना कंटेंट होता नहीं है, या उसको वो उतना पैशनेटली या उतना उनके हार्ट के क्लोज नहीं होता है। कुछ अट्रैक्शन की वजह से तो लिखना शुरू कर देते हैं, पर एक लेवल के बाद जाके कहीं ना कहीं वो राइटर्स ब्लॉक आ जाता है या उसके आगे काम नहीं कर पाते। तो देखिए, पहले स्टेप की जो अगर बात करें या मैं कुछ इनसाइट्स अगर आपको दूं, तो सब्जेक्ट से पहले आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जॉनर का, कि आप किस जॉनर में लिखना चाह रहे हैं या किस जॉनर में आपकी बुक आएगी। तो कुछ 4 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली जो जॉनर्स होते हैं। सबसे पहला होता है जैसे फिक्शन। फिक्शन इज़ मोर ऑफ योर इमेजिनेशन। आप कोई इमेजिनेशन से कैरेक्टर्स क्रिएट करके, प्लॉट क्रिएट करके आप एक फिक्शनल स्टोरी लिखते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी, मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा फेमस जो कैटेगरी होती है वो फिक्शन की होती है। इसमें बहुत सारे फिर आगे सब जॉनर्स आते हैं, जैसे रोमांस हो गया, मिस्ट्री हो गया, एक्शन, थ्रिलर, लिटरेरी। तो आप इसमें मतलब बहुत सारे आगे सब जॉनर्स होते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी या दूसरा जो कैटेगरी आती है जॉनर की, वो है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन इज समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, मतलब कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि किसी की बायोग्राफी हो सकती है, मतलब कोई ऑथर किसी और के बारे में लिखना चाह रहा है, तो आप वो उनकी बायोग्राफी हो गई, या ऑटोबायोग्राफी हो गई कि जब आदमी कोई भी इंसान अपने बारे में लिखना चाहता है तो वो उनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई, या सेल्फ हेल्प बुक्स हो जाती हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत आजकल फेमस हैं या इन ट्रेंड है बोलूँ तो। स्पिरिचुअलिटी पे, हैप्पीनेस पे, या किसी भी फील्ड में सेल्फ हेल्प की बुक्स जो हैं, स्पीकिंग पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ये सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं बहुत कामयाब, एक मुझे लगता है एक जॉनर है जिसमें काफ़ी लोग लिखते हैं। एकेडमिक्स की बुक्स हो गई या मैनेजमेंट की बुक्स हो गई, कुछ हिस्ट्री में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ये नॉन फिक्शन है, ये फैक्ट्स पे बेस है। ये एक सेकंड एक बड़ा जॉनर है। इसके अलावा पोइट्री और ड्रामा भी होता है, जिसमें पोइट्री में डिफरेंट वेज होते हैं। आप नैरेटिव यूज़ कर सकते हैं, सटायर यूज़ कर सकते हैं, आप लिरिकल पोइट्री लिख सकते हैं। उस तरह ड्रामा भी लाइक ना अलग अलग तरह से हो सकता है। वो एक कॉमेडी का ड्रामा हो सकता है, एक हिस्ट्री बेस्ड हो सकता है। तो ये बेसिकली 4 जॉनर्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री एंड ड्रामा। तो रफली इसी कैटेगरीज में या इन्हीं की सब कैटेगरीज में आप जो भी पीस ऑफ राइटिंग करेंगे या पीस ऑफ स्टोरी लिखेंगे, या तो वो इन्हीं में ही कहीं ना कहीं आएगी। तो दूसरी बात, अब बात करते हैं सब्जेक्ट कैसे चुने। तो मुझे लगता है जॉनर के लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जॉनर कोई भी हो, बट ये डिपेंड करता है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया, वो सब्जेक्ट जो है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इससे ज़्यादा कि आप सब्जेक्ट पे जब भी आप लिखना शुरू करते हैं तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आप क्या लिख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या लिख रहे हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, और उस सब्जेक्ट को, इससे भी इम्पोर्टेंट यह है कि किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आपका ट्रीटमेंट उस सब्जेक्ट को क्या है, क्या आपने कोई यूनिक वे या कोई नयापन ढूंढा है जिस बेसिस पे आप उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए,
जितने भी सक्सेसफुल ऑथर्स हुए हैं या जितने भी सक्सेसफुल स्टोरी टेलर्स हुए हैं या वो सबसे ज़्यादा उन्होंने ये हुआ कि उनका एक नया वे था, यूनिक वे था प्रेजेंट करने का, और उन्होंने किसी भी मतलब नए जॉनर में जाके उन्होंने लिखना शुरू किया और उस जॉनर की ट्रीटमेंट पे वो बहुत सक्सेसफुल हुए। जैसे इंडिया में भी मैं अगर आके बात करूं तो रोमांस के बैकग्राउंड वाले एक लेवल आया, मैं कुछ बोलूँ 10-15 साल पहले, जब वो बहुत सारे जो ऑथर्स थे वो टीन रोमांस वाले, उनकी बुक्स बहुत फेमस हुई। फिर माइथोलॉजी बेस्ड बहुत सारे ऑथर्स आए जिनके होने लगे, फिर थ्रिलर बेस्ड स्टोरी टेलर्स आए। तो ये अलग अलग जॉनर्स हैं जो मुझे लगता है हर जॉनर एक तरह की एक कैटेगरी को या एक लेवल ऑफ ऑडियंस को एड्रेस करता है। आपको ऑडियंस मिल जाएगी, आप जिस भी फील्ड में आपको लगता है कि आपकी कुछ एक्सपर्टीज़ है या आपको कोई फील्ड या कोई सब्जेक्ट छूता है या आपके दिल के बहुत पास है, उसी में लिखिए और वो मुझे लगता है आपको अपने ऑडियंस आपको आराम से मिल जाएगी। बट ये है कि हाँ, आपने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया, क्या आपने किस लेवल की एंगेजमेंट आप अपने रीडर्स के पास ले पाए, किस तरह से उनको ये मोटिवेट किया कि वो वो आपके लिए, आपके प्रोडक्ट की तरफ, आपकी स्टोरी की तरफ इंक्विजिटिव रहें। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रैदर दैन कि आप एक जॉनर को स्टिक करने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है। ये मत ज़्यादा सोचिए कि क्या चल रहा है, ये सोचिए कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं उसको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह से अपने ऑडियंस को या रीडर्स को फ्लोर कर सकते हैं, कि मतलब यू टेक देम बाय टोटल सरप्राइज, मतलब उनको एक अलग ही लेवल पे लेकर जा पाएँ। वो एक स्टोरी मुझे लगता है कामयाब स्टोरी होगी, रैदर दैन वो स्टोरी जो आपको लगता है कि आज ये ज़्यादा चल रही है, इन ट्रेंड है, मैं इस पर लिखता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो आप जब सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो ये होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करते टाइम सबसे पहले खुद से पूछें कि अगर इस सब्जेक्ट के बारे में बुक कोई लिखे तो क्या मैं पढ़ना चाहूँगा। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको होना चाहिए जो आप ऑनेस्टली आंसर करें। और कि अगर मैं किसी बुक स्टोर में जाऊं और मुझे ये फ्रंट में या कहीं बैक में कहीं ये बुक इस सब्जेक्ट के बारे में मिले तो क्या मैं उसको उठाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट पे लिखें उसके टाइटल पे को देख के, उस सब्जेक्ट को देख के, उस टाइटल को देख के जो रीडर है वो बुक को उठाए। उसके बाद सेकंड कहानी शुरू होती है, उसके बाद में एंगेजमेंट शुरू होता है। पर सबसे पहला तो ये होता है कि उसको टाइटल को कहीं पे पढ़ के या उस बुक को कहीं देख के इंसान, जो भी रीडर्स हैं या जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो उस सब्जेक्ट को उठाए और उसका पहला पन्ना पलटे। तो यहाँ अगर तक पहुँच जाते हैं, वो पहला पन्ना आप पलटवा देते हैं, तो आप, मुझे लगता है आपने एक बहुत बड़ी सक्सेस तो अचीव कर ली। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है सब्जेक्ट। जो अगर आपने सब्जेक्ट सही चूज़ कर लिया और उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से दे दी, आपको एक लेवल की सक्सेस तो मिल ही जाएगी। मतलब बहुत चांसेस हैं कि वो उस लेवल की सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा कि जब भी आप पहला बुक लिखना चाहते हैं, पहले सब्जेक्ट चूज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में एपिसोड 1 में ही बताया कि मैं एक सेल्स या एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड पे लिखना चाह रहा था, और उस टाइम पे मुझे ये आइडिया आ रहा था क्यों ना मैं एक एकेडमिक टाइप की या मैनेजमेंट स्टाइल की बुक लिखूं। और वो देखते देखते मुझे कहीं पे जब चूज़ किया तो मुझे लगा नहीं, मैं इसको एक फ़िक्शन का रूप देता हूँ ताकि वो एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएगी। एक फिक्शनल स्टोरी के हिसाब से दूंगा, थोड़ा मसालेदार होएगी तो मुझे एंगेज करने में थोड़ी आसानी होएगी उनको। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक से ज़्यादा टॉपिक से, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जो हैं आपको अट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें कि आपको जब एक से ज़्यादा टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आपको पैशनेट लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं कि आपके दिल के करीब हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए
थोड़ा सा समय देना चाहिए उन टॉप। थैंक यू वेरी मच।